जमुई जिले के सिकंदरा थाने में बिछवे गांव में 1991 के दुश्मनी का 2021 में अंत हुआ है। 2091 में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। 20 साल बाद फिर उसी परिवार के बुजुर्ग की हत्या से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में 1991 के दुश्मनी का 2021 में कैसे अंत हुआ। बिछवे गांव में बुजुर्ग की बिछी लाश, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली, अपराधियों की 3 गोली जान पर पड़ी भारी। घर के बरामदे में लगे चौकी पर मौत की चादर ओढ़े सो रहा बुजुर्ग, खून से लथपथ जमीन, बेड पर पड़ी बुजुर्ग की टॉर्च, दीवार का सहारा लेकर खड़ी लाठी। मौत के उस खौफनाक और भयावह मंजर की गवाह है जिसे बेखौफ बदमाशों ने रात के अंधेरे में जमुई जिले के सिकंदरा थाने के बिछवे गांव में अंजाम दिया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि हर रोज की तरह कत्ल वाली रात भी बुजुर्ग नंदकिशोर महतो खाना खाकर करीब रात के 9 बजे सोने के लिए बरामदे में लगी चौकी पर जाकर सो गए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि 4 अक्टूबर की रात उनके लिए काल बन जाएगी और वो रात आखिरी होगी। धीरे धीरे अंधेरे का पहरा बढ़ने लगा। बिछवे गांव को भी काली रात अपने आगोश में लेने लगी। गांव की तंग गलियों में सन्नाटा पसरने लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके सिर काल सवार था। वो हथियार का इंतजाम कर रहे थे, मर्डर की रणनीति बना रहे थे। घड़ी की सुई भी तेज टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। रात के करीब 1 बजे घड़ी की सुई रुक गई और नंदकिशोर महतो के घर स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए 5 हथियारबंद बदमाशों की दस्तक हुई। तब तक बुजुर्ग नंदकिशोर महतो गहरी नींद में सपने बुन रहे थे। इसी बीच बदमाश बरामदे में दाखिल हुए और चौकी पर सो रहे बुजुर्ग की कनपट्टी पर असलाहा तान दिया और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। बुजुर्ग को उफ करने तक की मोहलत नहीं दी। गोली की आवाज सुनकर घर वालों की नींद खुली। ऊपर छत पर सो रही घर की छोटी बहू ने खिड़की से देखा तो नीचे 4-5 लड़के खड़े दिखे। सभी के हाथों में हथियार था। उसने बिना देर किए अपने जेठ को बताया। तब तक आसपास के लोग भी नींद से जाग गए। शोर सुनते ही बदमाश मौके से 9-11 हो गए। ज्यादा ठंडा होने पर अंदर चले जाते हैं, नहीं तो मौसम गर्मी में यहीं बाहर सोते हैं। हम लोग अंदर घर में सोए हुए थे, आवाज़ हुआ तो हमारी बहू इस छत पर रहती है, वो उधर से देखी। उसके बाद वो बोली कि भैया आवाज़ हुआ। हम भी आए तो देखे कि 4-5 लड़का यहाँ खड़ा है, हाथ में सामान लिए हुए पिस्तौल। उसके बाद उनको गोली, एक आवाज़ हुआ, उसके बाद गोली लगा उनको और खड़ा है कि कह रहा था कि अभी नहीं मारा, अभी और मारो। उसके बाद 3 गोली मारा। हमारे गाड़ी पर पेट्रोल छिट रहा था, पेट्रोल भी छिटा और माचिस मारने का कोशिश किया। बताया जाता है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था जो कोर्ट तक पहुंच गया, जिसे बुजुर्ग नंदकिशोर महतो ही देखते थे। उसी विवाद को लेकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। आज से 20 साल पहले 1991 में इसी परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब बदमाशों ने एक ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया था। इस बार भी अपराधियों ने गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। मौके से माचिस की तिल्ली और पेट्रोल की बोतल भी बरामद हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा। इस वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल है, लोगों में आक्रोश है।
जमुई जिले के सिकंदरा के बिछवे गांव में बीती रात 1 बजे एक बुजुर्ग जो 80 साल उम्र थी, नंदकिशोर महतो, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। देख सकते हैं कि सोए अवस्था में गोली मारी गई है। यहीं पर बताया गया है कि रात को 9 बजे खाना खाकर वो सोए थे और अपराधी लगभग 5 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी यहाँ पर हमला बोलते हुए बुजुर्ग को गोली मार दी और साथ ही यहाँ पर जो एक गाड़ी लगी हुई है उसको जलाने का भी प्रयास किया गया था, उस पर पेट्रोल डाला गया था। घटना के बाद गांव वालों और परिवार वालों में आक्रोश है। कारण है कि कुछ हमारे ज़मीन के ऊपर वो लोग केस किया है। वो उसका कहना है कि मेरा ज़मीन है और हमारा पूर्वज का हिस्सा में हमारा ज़मीन है, हमारे परबाबा का ही हिस्सा में। और उसी ज़मीन पर अथी किया, वो लोग केस किया था, जिसका केस चल रहा था, जिसका केस का देख रेख यही कर रहे थे। हम लोग कोई भाई 5 भाई हैं, तो हम लोग नहीं जाते थे, पिताजी ही देख रेख कर रहे थे जी। और डीसी अलाउर से हमारा पक्ष में फैसला भी आया और उसी कारण से वो लोग अथी किया है। 1991 में मेरे पिताजी, दादी और फिर परदादी का मर्डर हो गया है। 20 साल के बाद फिर 20 साल के बाद मेरे घर में कांड होना स्टार्ट हो गया है। और हमको जहाँ तक अनुमान है कि ये तो दादा यहाँ पर थे तो दादा को मार दिया, और जैसे और कोई घर के सदस्य ये तो छत पे थे, इनको भी देख लेता तो हो सकता था इन पे भी अटैक कर सकता था। गाड़ी भी जलाना, 1991 में भी गाड़ी वो मेरा था ट्रैक्टर, वो भी जला दिया गया था। घटना की खबर मिलते ही एसडीपीओ खुद दल बल के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे। बारीकी से एक साक्ष्य को देखा। पुलिस वालों ने फोटो भी क्लिक की और जल्द ही मामले के खुलासा का भरोसा दिलाकर वहां से निकल गए। जो परिजनों से बातचीत करने के बाद जो पता चलता है कि रात में तकरीबन 1 बजे यह घटना घटी है। कुछ लोग आए थे और जो मृतक का शव देखकर यह स्पष्ट होता है कि उनको गोली बिल्कुल सर में सटा के मारा गया है। बारूद का निशान भी उनके सर पे है। घटना के आसपास एक पेट्रोल का बोतल, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया, गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के लिए, और वहाँ माचिस की कई सारी तिल्लियाँ बिखरी हुई थी। और जिस दिशा में परिजनों के द्वारा बताया गया कि वो लोग भागे हैं, हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग घटना का खुलासा करेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है। लेकिन बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से गांव में घुसकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो बेहद डरावना है। लोग खौफजदा हैं, परिवार डरा और सहमा है कि आगे क्या होगा। आपसी रंजिश या जमीनी विवाद या जो भी हो, उसका जो अभी बुजुर्ग की हत्या हुई, तो ये घटना कहीं और आगे ना बढ़े। ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने चुनौती होगी कि इस चीज़ को, ऐसी घटना आगे ना हो, उसे रोका जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। दानापुर के कुरकुरी मोहल्ले में स्थित नंदन निवास 2 मासूमों की मौत का गवाह बन चुका है। नंदन निवास में एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन कलह का ऐसा वास हुआ कि खुशियों में जहर फैल गया और तबाह हो गई 3 जिंदगियां, जिसमें घर जहर घोलने वाली मां भी शामिल है। देखिए कातिल मां की खौफनाक दास्तां। पारिवारिक कलह बना काल, मां ने 2 बच्चों की ली जान, खुद तीसरे तल्ले से लगाई छलांग, मां की बची जान, दोनों बच्चे कुर्बान। तारीख 4 अक्टूबर 2021, जिला पटना, जगह कुरकुरी दानापुर, मामला हत्या और खुदकुशी। समय रात के करीब 8:30। कुरकुरी गांव धीरे धीरे रात की आगोश में समा रहा था। आसपास लोग खाना पीना खा रहे थे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, चांद पर अंधेरे का पहरा चढ़ रहा था। इधर कुरकुरी मोहल्ले में स्थित नंदन निवास में रह रही एक महिला के सिर पर काल सवार हो रहा था। काल ऐसा जो बेहद ही खौफनाक और डरावना था। नंदन निवास में हर रोज कलह की गूंज सुनाई देती थी। वारदात वाली रात भी पति शैलेश कुमार और पत्नी बबली के बीच किसी बात को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद पत्नी बबली अपने बड़े बेटे शिवम और छोटे बेटे ओम को लेकर पहले तल्ले पर सोने चली गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इधर पति भी चला गया।
उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी के सिर पर यमराज आकर सवार हो गया है, जो हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देगा। पत्नी बबली ने पहले अपने दोनों बच्चे को जहर दिया, फिर खुद भी जहर खा लिया, लेकिन बबली की किस्मत अच्छी थी। उसे जहर खाने के थोड़ी देर बाद ही उल्टी आ गई और वो बच गई। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकली, पहले तल्ले से सीढ़ियों को चढ़ते हुए तीसरे तल्ले पर पहुंची, जहां एक हाथ में चाकू था तो वहीं दूसरे हाथ में केरोसिन तेल का बोतल। इतने में आसपास के लोगों की नजर पर लोग दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगे। मोहल्ला में अफरा तफरी मच गई। आप सोच सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा। लोगों ने लाख कोशिशें की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंत में बबली नंदन निवास के तीसरे तल्ले से कूद गई, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गई। उसके बाद कुरकुरी मोहल्ले के युवाओं ने उसे आनन फानन में एम्स पहुंचाया, जहां उसकी इलाज चल रही है। वही हाथ में चक्कू लिए था, एक बोतल ले लिया था। क्या कह रही थी? कि आई बात आप भोंक ले। मैंने कि घटना में क्या हुआ? वही कूदक गई, आओ कर कूदक गई ऊपर से। क्यों? और घर में कुछ और भी हुआ? ना बच्चा उच्चा के? बच्चा तो देख पहले ही किया, पहले ही पिला उला दिया था, लगता है कि मार दिया था। खाली हुआ कि जाए घर आपका पोता के सब जहर खा लिया दिया है। वो तो छत से कूद गया है। तब का हम सब देखेंगे तब न कहेंगे सर का सच्चाई बात है। तो घटना के तुरंत बाद लोगों ने बबली के ससुर को खबर दी। सूचना मिलते ही बुजुर्ग दंपति घर की तरफ निकल पड़े। तब तक रास्ते में बबली के पिता से मुलाकात हो गई। बीच रास्ते में ही बबली के पिता ने अपने समधी का कॉलर पकड़ लिया और हाथापाई शुरू कर दी। फिर वहां से किसी तरह वो घर पहुंचे। जब दरवाजा खोलकर घर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहले तल्ले पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खोला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों में खौफ का डरावना मंजर दौड़ने लगा, शरीर में सिहरन पैदा हो गई। हो भी क्यों ना, कमरे में बेड पर दो मासूम बच्चों का शव जो पड़ा था। देखिए इस डरावने मंजर को। बेड पर एक किनारे छोटे बेटे ओम की लाश पड़ी थी, दूसरे कोने में बड़े शिवम का शव पड़ा था। बिस्तर पर स्कूल बैग पड़ा था। बेड पर बिछी चादर का एक कोना शव से लिपटा था। वहीं बिस्तर पर खाली ग्लास भी पड़ी दिख रही। आशंका जताई जा रही है कि शायद यही वो ग्लास है जिसमें बबली ने जहर घोलकर पहले दोनों बच्चों को पिलाया होगा, फिर खुद भी पी लिया होगा। एक बार नस काट ली थी, 2-3 बार भाग गई है। वो मतारी के बात पर चलती है सर। हम लोग उसको अब से पोता था, कह कि कपड़ा पहनाओ जल्दी जाएंगे स्कूल। हम तो कपड़ा पहने दादी जैसे तक के पहनाते सर। हम लोग थका सही 65-70 क्या करेंगे सर? हम लोग कितना काम करेंगे? इतना तो आग हम बैठते हैं, इतना लोग ढेर करते हैं सर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक माँ इतनी बेरहम और निर्दयी कैसे हो सकती है? जिन बच्चों को 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जन्म के बाद उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सही गलत का फर्क बताया, रात रात भर लोरी सुनाकर अपनी आंचल में छिपा कर सुलाया, हर मुसीबत से बचाया और पारिवारिक कलह इतना हावी हो गया कि वो खुद ही गलत कदम उठा ली। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो वजह क्या है आप खुद सुनिए। एक बार नस काट ली थी, 2-3 बार भाग गई है। वो मतारी के बात पर चलती है सर। हम लोग उसको अब से पोता था, कह कि कपड़ा पहनाओ जल्दी जाएंगे स्कूल। हम तो कपड़ा पहने दादी जैसे तक के पहनाते सर। हम लोग थका सही 65-70 क्या करेंगे सर? हम लोग कितना काम करेंगे? इतना तो आग हम बैठते हैं, इतना लोग ढेर करते हैं सर। मेरा भाई समझावे पर रहा है, मैया चरावे पर रहा है। अगर मेरा भाई डूबे सीन कराई संसार कोई के न मिलते, कैसे करती है बबली? बच्चा सियाना होके क्या करेगा? तोरो बच्चा है न रे, क्या करेगा रे पगली? ऐसे करते रहती है सब घड़ी।
ससुर और मृतक के दादा अलग सिंह और उनकी पत्नी ने बताया कि बहू हमेशा कलह करती थी। पहले भी हाथ का नस काट लिया था और 2-3 बार घर से भाग गई थी। तब समझा बुझाकर उसे वापस लाया गया था। वारदात वाली रात उनका बेटा यानी बबली का पति जो रेलवे में नौकरी करता है वो घर आया था। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि बबली ने राम और लक्ष्मण जैसे पोते को अपने हाथों से जहर देकर मार दिया। लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, कैसे सब घड़ी एकदम टेंशन में रहे, कैसे के टेंशन ओकरा रहे हमरा समझ में नहीं आया। कोई कैसन होता है कि अपन बच्चा के छोड़ देते, अपना भी खा लेते। बचवा पहले मार के लिए हम तो दुकान पर रहलुआ अन्ना मार ले तो कोटा पर जाके कूद गए का दो। कुरकुरी गांव में 2 बच्चा मृत हो गया है, तो हम लोग गए उसमें जाकर के देखा तो 2 बच्चा मृत अवस्था में था और माँ भी उसकी जख्मी हालत में थी। तो बच्चे को उठा के हम लोग एम्स में लाए। यहाँ एम्स में डॉक्टर चेक करके वो लोग भी बताया कि हाँ मृत है और बच्चे की माँ जो है इलाजरत है, अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल उसके घर में उपस्थित दादा और दादी दोनों से पूछताछ की जा रही है। आगे जैसा होगा विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इधर खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौकाए वारदात से एक साक्ष्य को बटोर कर अपने साथ ले गई है और मामले की संजीदगी को देखते हुए गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। लेकिन पारिवारिक कलह में बबली ने जो कदम उठाया वो बेहद ही डरावना और खौफनाक है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, आवेश में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि एक माँ के लिए कैसा मंजर रहा होगा जब अपने ही 2 लाल को जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दी। खुद भी जहर पी और जब वो जिंदा बची तो छत से छलांग लगा दी। अब वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ऐसे में पुलिस अब तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्या मामला रहा है कि महिला इतना बड़ा निर्णय ली। एक माँ के लिए अपने बच्चों को मौत के घाट उतारना सबसे शर्मनाक बात होती है। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन समाज के लिए यह पहलू काफ़ी ही दर्दनाक और सोचने वाली बात होगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है।
सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। 4 अक्टूबर को छपरा के मढ़ौरा में हुए 40 लाख के लूट मामले में पुलिस ने चश्मदीद की मदद से लुटेरों का स्केच जारी किया है, लेकिन वो स्केच कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चश्मदीद ने बनवाया लुटेरों का स्केच। क्या स्केच बनेगी लुटेरों के लिए काल? इन तस्वीरों में वो लुटेरे दिख रहे हैं जो एटीएम में कैश लोड करने वाले कर्मचारी को लूट कर बाइक से फरार हो रहे हैं। ये देखिए, मढ़ौरा की सड़क पर एक बाइक गुजरी और उसके ठीक पीछे आ रही दूसरी बाइक पर 2 संदिग्ध बैठे दिख रहे हैं। यही वो 2 शातिर लुटेरे हैं जिन्होंने एटीएम के कर्मचारी से दिन दहाड़े 40 लाख रुपए लूट लिए और बाइक दौड़ाकर फुर हो गए। छपरा पुलिस ने इन दोनों लुटेरों की तस्वीर भी जारी की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्केच लुटेरों की काल साबित होगी या फिर ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही है। लूट की वारदात के 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा है तो है बदमाशों का स्केच। दोनों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। जरूरत है जल्द से जल्द शिनाख्त करने की और इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने की, क्योंकि इस लूट की वारदात ने पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं इस लूट की बड़ी वारदात के बाद भी न तो पुलिस सबक ले रही है और न ही बैंक। ग्राउंड जीरो पर जाकर जब न्यूज 18 की टीम ने शहर में लगे एटीएम की पड़ताल की तो क्या सामने आया, आप खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। एटीएम कैश की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और हम अभी खड़े हैं आईसीआईसीआई बैंक के शहर के स्थित एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि इस एटीएम की क्या हालत है। सीसीटीवी खराब हो चुका है, इसका तार निकले हुए हैं, धूल जमी हुई है, अंदर में कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अंदर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है जो कि बता सके या विपरीत स्थिति में किसी की मदद कर सके। लोग आते हैं और अपने भगवान भरोसे अपने कैश निकाल करके यहाँ से ले आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन अग्रवाल। अमन जी बताइए, कितनी सुरक्षित है एटीएम आप यहाँ? कोई सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं देखा मैं यहाँ पे। बराबर मैं आता हूँ, यहाँ से गुजरता भी हूँ, चाहे रात के 1:30 बजे हो चाहे 2 बजे हो, कोई सुरक्षा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है। एटीएम को लेकर क्या लग रहा है? सीसीटीवी खराब है, यहाँ पे गार्ड नहीं है, सीसीटीवी नहीं, कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। जो एटीएम का सुरक्षा होना चाहिए कि कम से कम एक गार्ड रहे, डे नाइट ड्यूटी पे रहे, क्योंकि लोगों के साथ हादसा भी हो सकता है।
छीना झपटी लूट फसाद भी हो सकते हैं लोगों के साथ। तो उसको लेकर सरकार को थोड़ा सा और बैंक कर्मचारियों को लेकर थोड़ा सा करना चाहिए इस ATM के लिए। कहीं ना कहीं तमाम तरह की खामियां दिख रही है। जो CCTV है वो ख़राब है। और कल जो घटना हुई थी मढ़ौरा में, जो इसरौली के पास जो लूट की घटना हुई थी, उसमें पुलिस लगातार छापेमारी कर, लेकिन CCTV के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना, चूँकि जिस पॉइंट पर CCTV होना चाहिए था वहाँ मौजूद नहीं था। शहर के बिल्कुल पास में एक पेट्रोल पंप था जहाँ CCTV फुटेज में लुटेरे दिखाई दिए हैं। आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक और जिले की पुलिस ATM की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि ये लापरवाही बदमाशों को लूटने की दावत दे रही है। इसका भगवान ही मालिक है। मढ़ौरा में जो लूट हुई थी उसके बारे में बताया जाता है कि मुकुंद पाठक नामक ATM कर्मचारी 40 लाख रुपए लेकर बाइक से घर जा रहा था। तभी पटेड़ी और इसरोली के बीच 2 बाइकों पर सवार 5 लुटेरों ने उसे रोक लिया और पिस्टल दिखाकर नोटों से भरा बैग छीन लिया। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक सारा का सारा माल लेकर ये लुटेरे बाइक से मढ़ौरा के रास्ते भागने लगे। इसलिए मढ़ौरा की सड़क के किनारे लगे कई CCTV कैमरों में भागते लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद छपरा पुलिस इन शातिर लुटेरों को पकड़ने के लिए एक CCTV कैमरा खंगाल रही है। सुराग की तलाश में हर एक तस्वीर को गौर से देख रही है, लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि CCTV फुटेज और स्केच पुलिस के लिए कितना कारगर साबित होता है और पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।